और सीधा रुख करेंगे मामूनी का। कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यह आना एक मायने रखता है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब बातें बताई। आपने भी 65 साल की आज़ादी देखी है। बुजुर्गों को मालूम है कि 65 साल पहले क्या था। किशनगढ़ साहबाद में शहरी आदिवासियों के क्या हालात थे, कैसा रहन सहन था। कोई स्कूल का पता नहीं, कोई अस्पताल की संभावना नहीं, ना सड़क, ना पानी, ना बिजली। वो राजस्थान था जब आज़ाद हुआ देश। 65 साल की यात्रा तय करते करते आपने खुद ने देखा होगा आज कितना तेज गति से विकास इस मुल्क का हुआ, इस प्रदेश का हुआ। आधुनिक राजस्थान व आधुनिक देश जो कुछ बना है वो इस तिरंगे झंडे की देन है। तिरंगा झंडा जो आप लोग लेके बैठे हुए हैं, इसका जो त्याग था अंग्रेजों के ज़माने के अंदर, जो बलिदान हुए, जेलों में लोग बंद रहे, लाठें खाई, गोलियां खाई और मुल्क को आज़ाद करवाया महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर। वो पंडित नेहरू का ज़माना था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ज़माना था, सरदार पटेल का ज़माना था, डॉक्टर अम्बेडकर का ज़माना था। संविधान बना और आज 65 साल की यात्रा तय करते करते आज शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर घर में पानी, बिजली की स्थिति बनी है। हमने जो योजना दी आपको, पेंशन की अभी महाअभियान चल रहा है। पहले दवाएं फ्री करी आपकी, अस्पतालों के अंदर दवाएं फ्री, अब जांचें फ्री की है, अभी 12 में शुरू हुई है। फिर आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शुरू होगी। दवाएं फ्री, पशुओं की कर दी हम लोगों ने। गांव गांव में मकान बन रहे गरीबों के। पहले 50,000 रुपये देते थे हम लोग, अब 70,000 देंगे। ये फैसला किया है। कोई फैसलों में कमी नहीं रखी है। पहले 2 रुपये किलो अनाज देते थे बीपीएल को, अब 1 रुपये किलो देंगे। शहरियों में तो फ्री अनाज बांटने का हमने तय किया। और तो और 1 किलो घी, 2 किलो तेल, 2 किलो दालें, उसका पैकेज अलग देंगे। मैं खुद 2 रात आके रुका हूँ आपके शहरिया आदिवासी क्षेत्रों में, किशनगढ़ साहबाद में। एक बार तो मैं दीपावली आपके बीच में मनाई थी। अभी मैं 3 साल 2.5 साल पहले फिर आया था। माँबाड़ी केंद्रों को मैंने देखा, एक एक गांव में गया, आपके सुख दुख का साथी बनने का प्रयास किया और फैसले में अहम किए। किशनगढ़ साहबाद के अलावा भी जो आदिवासी रहते शहरिया पूरे जिले के अंदर 12 में, उनको भी बीपीएल की तरह सुविधा मिलेगी, ये हमने फैसला किया। आरक्षण का अलग फैसला किया, शहरियों के लिए अलग से हमने पैकेज दिए। तो जो हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगी सरकार, उस दिशा में हम लोगों ने लगातार काम करते करते आज यहाँ पहुँचे हैं। ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर के आपके बीच में। कांग्रेस का संदेश अपने आप में अनूठा संदेश है, जिसके लिए काम बोलते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जितनी योजनाएं आपके बीच में आई है और जो महाअभियान चल रहा पेंशन का विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग महिला हो चाहे पुरुष हो, आज 750 रुपये प्रति माह बुजुर्ग को पेंशन की गई है, जो पहले 300 रुपये थी। पति पत्नी है तो 1,500 रुपये मिलेंगे प्रति माह लगातार। माँ अभियान चलाया है। अभी तक आपको खुशी होगी जान के, आज शाम तक करीब 8.5 लाख लोगों की तो स्वीकृति जारी हो गई। 8.5 लाख लोगों की। विधवाएं भी उसके अंदर हैं। परित्यक्ता महिलाएं जिनको पति छोड़ देते कई बार, उनके लिए आदेश जारी कर दिए हम लोगों ने। निःसज्जन हैं, उनके अलग आदेश जारी किए हैं। इस प्रकार से जो इतनी शानदार स्कीमें लाए हैं, प्रसूता जो बहनें हमारी है, उनके जापे का प्रबंध सरकार ने किया है। अस्पताल के अंदर लाने का, ले जाने का, खाने का, दवाइयों का, टेस्ट सब फ्री। बच्चा बीमार पैदा हो तो उसकी पर देखभाल करो, उनको ठीक करो, इलाज पूरा करवाओ, फिर जाके माँ बाप बच्चे को और माँ को छोड़ो गांव तक, ऊपर से इनाम दो।
तो सरकार इतनी योजनाएं आपके बीच में लेके आई है जो आप खुद जानते हो। अब मुख्यमंत्री सुलक्षी योजना लड़कियों के लिए अलग से लाई है, जिसमें लड़की पैदा होगी तो 2100 रुपये अलग से मिलेंगे महिला को, 3 बार 2100, 3100 रुपये। इस प्रकार से छात्रों को लिए अलग स्कीम, युवाओं के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग, मजदूरों का बीमा अलग, मजदूर की बेटी की शादी है तो 50,000 रुपये अलग मिलते हैं उसको। इतनी सारी योजनाएं तो लागू कर दी। अब आपका काम ये है उन योजनाओं का लाभ आप कैसे उठाएं। सरकार तो पहले देवरी तलहटी क्षेत्र में 32 करोड़ की लागत से एनीकरम ने स्वीकृत किए, अहमदी परियोजना स्वीकृत की जिसका कार्य जल्दी शुरू होगा। 324 आंगनवाड़ी केंद्रों को डे केयर सेंटर के रूप में बना दिया। यहाँ पर 2 समय भोजन, 2 समय का नाश्ता वहाँ मिलता है। 15 करोड़ की लागत से आदिवासियों के जो बंगले कहलाते हैं या शादी ब्याह कर सकते हैं, 50 बंगले बनाने का निश्चय किया गया इस क्षेत्र के अंदर। तो इस प्रकार से जो जो योजनाएं आपके बीच में लाए हैं आप लोग उसका पूरा लाभ उठाएं। और निर्मला सहरिया को आपने जो आशीर्वाद दिया है, इनके पिताजी पहले आपके विधायक थे, वो भी हमेशा आपके बीच में रहते थे, आपके सुख दुख में काम आते थे। अब प्रमोद जैन भाया ने गौशाला बनाई, आज सुबह हमने देखा, इसीलिए हम देरी हो गई 12 के अंदर भी। अस्पताल में जो भी जाता जिले का कोई भाई बहन हो, बुजुर्ग हो, भर्ती होते हैं, पूरी देखभाल, उनके दूध का प्रबंधन, खाने पीने का प्रबंधन, मरीज के साथ में कोई आ गया है लेकिन रिश्तेदार घरवाला, उसके लिए अलग से खाने पीने का प्रबंधन करना। मैं समझता हूँ ऐसा प्रयोग तो राजस्थान में तो मैंने कहीं देखा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शादियाँ, सामूहिक विवाह, हम भी एक बार यहाँ पर आए थे, 1000 शादियाँ भाई ने करवाई थी सामूहिक रूप से जोड़ों की। तत्कालीन सरकार ने मुकदमा ठोक दिया हम सब पर, उसको भुगता हम लोगों ने। चुनाव में खूब प्रचार किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मैं था उस वक्त में, हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया। ऐसी ओछी हरकतें हम देख चुके हैं जिनकी सोच नकारात्मक हो, जिनमें अहम हो, जिसमें घमंड हो, वो कभी भी लोकतंत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ आपको। लोकतंत्र तो वो है जिसमें माई बाप, आप लोग बैठे हुए हो नीचे, वो माई बाप हो लोकतंत्र में नेताओं के, चाहे वो पंच हो, गांव का सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग जो हैं वो तब जाके बैठते कुर्सी पर, तब आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, आपका वोट मिलता है, तब जाके बैठ सकते हैं। ये मान सम्मान दिलाता है आपको, ये जो अधिकार आपको दिया गया है ये मान सम्मान दिलाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो पार्टी जिसने ये वोटों का अधिकार दिया उसको आपने इस क्षेत्र में हमेशा कामयाब किया। और पिछले चुनाव में 4 सीटें आपके यहाँ जीत के गई, इसीलिए हमारी सरकार मजबूती से बन सकी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बारा के और आपके सहरिया, आदिवासी किशनगढ़ शाहबाग की सीट, बारा की सीट, अट्टू की सीट, छबड़ा की सीट। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने शासन बीजेपी का देख लिया और कांग्रेस का देख लिया, आपको खुद को समझ में आ गई कि कांग्रेस के शासन में क्या क्या नए फैसले किए, वो आपकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा, यात्राएं लोग और भी निकाल रहे हैं, प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, खूब करें प्रचार प्रचार, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। स्कीमें हमारी इतनी शानदार है, उसकी स्कीमों को लेके बुराई कर रही है, बीजेपी वाले बुराई कर रहे हैं। उनको पूछो कि हमारी स्कीमें गांव के लिए हैं, गरीब के लिए हैं, चाहे गेहूँ की हो, चाहे मकान बनाने की हो, चाहे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की हो, पशुओं की दवाएं फ्री करने की बात हो, आपके 1 किलो अनाज
2 किलो दालें, 2 किलो तेल, 1 किलो गेहूँ, 1 किलो घी, 25 किलो गेहूँ फ्री बांटने की बात हो। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जनता से आता है, उद्योग से आता है, व्यापार से आता है, टैक्स लगा तो उससे आता है। हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया, उसके कारण से संभव हुआ कि आज हम एक से एक बढ़कर के योजना दे रहे हैं आम इंसान को। और तमाम योजनाओं के बारे में वो कहते हैं कि पैसा लुटा रहे हैं सरकार। हम तो जनता का पैसा जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है। राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से रवाना होता है, 15 पैसे पहुंचते हैं गांव तक जाते जाते विकास के अंदर। हम अगर सीधा पैसा पहुंचाते गांव वालों को, गरीबों को, गांव के विकास में लगता है तो इसकी खुशी होनी चाहिए। उसकी आलोचना किस बात की हो रही है? जनता का पैसा जनता तक पहुंचे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं, सड़कें बन रही है गांव-गांव में, तमाम काम जो हाथ में लिए हैं वो बहुत तेज गति से होंगे और राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। आदिवासियों का विशेष ख्याल रखने का सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद ने कह रखा है। योजनाएं जो बन रही है उसमें प्राथमिकता आदिवासियों को, उसमें भी हमारे शहरिया आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी अलग तरह की तकलीफ है, उनका हमें एहसास है। उस ढंग से ही उनके लिए स्कीमें हम लोग लेके आते हैं और उनको लाभ कैसे पहुँचे ये सुनिश्चित करते हैं। कमी बेशी रहेगी, आप बताते रहेंगे, निर्मला बताती रहती है। अभी उसने कुछ मांगे रखी मेरे सामने, मैंने कहा आप चिंता मत करो, जो आपकी मांगे होगी, जो आपके जो समस्याएं हैं या माहवारी केंद्र चलते हैं उनकी है, उनमें काम करने वाले लोगों की है, वो भी हम दूर करेंगे। पर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो ये भाजपा वाले ये जो अफवाह फैलाते हैं उससे सावधान रहें आप लोग। आत्महत्याएं हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, 4000 आत्महत्याओं के आंकड़े आए थे। वहाँ पर किसानों ने घेर लिया मुख्यमंत्री के निवास को। स्थिति वहाँ खराब है और वहाँ के मुख्यमंत्री को बुला करके कोटा के अंदर कहा जाता है कि राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। मैंने सुना मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आकर के तो डीजल खरीदते हैं, यहाँ आकर के वो इलाज करवाते हैं और वो हमें बदनाम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये भाजपा वालों की तो ये फितरत में है, झूठा बदनाम करो, एक झूठ को 100 बार बोलो जिससे उससे सच का एहसास होने लग जाए। पर ये पोल खुल चुकी है। कल चुनाव थे कर्नाटका के अंदर, परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी का राज था, कांग्रेस का शासन बन गया। कल बहुमत आ गया कांग्रेस के पास में। खूब बदनाम किया केंद्र सरकार को भी, पर उनकी चली एक नहीं चली है। पिछले 3 महीने में 3 सरकारें बीजेपी की थी। उत्तराखंड की थी, कांग्रेस ने छीन ली उनसे। हिमाचल की बीजेपी के बाद सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। तीसरी बन गई कल कर्नाटका के अंदर। इसलिए मुझे यकीन है कि जो देश में प्रदेश की जनता है असली जानती है कौन शासन करना जानता है देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, कौन सुशासन दे सकता है, कौन विकास के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ा सकता है राज्यों को, देश को, और कौन लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकता है गरीबों के लिए, गांव के लिए, APL, BPL सबके लिए, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो। ये आज देश जान चुका है। इसलिए एक के बाद एक सरकारें सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करने के बावजूद भी सरकारें कांग्रेस के पार आ रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, विपक्ष की भूमिका अलग होती है। उनको हमारी कमजोरियाँ, कमियाँ बतानी चाहिए थी, बताई नहीं। अब 4.5 साल के बाद चुनाव आए हैं तो यात्रा लेके फिर रहे हैं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर भी पूरे जिले में मजबूती से कांग्रेस का साथ दें। एक से एक बढ़ के आपके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं कि पूरी तरह आपके लिए समर्पित है, इतना मैं कह सकता हूँ। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
और ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं मंगरोल का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये तय किया कि जिन गाँव की आबादी 250 की है उनको भी हम पूरा करेंगे, सड़कों को जोड़ेंगे। और 250 से कम आबादी के हैं वो भी 1000 गाँव हमने पहले फेज में लिए हैं। इस रूप में पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। कोई बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस राज्य में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा वहीं इन्वेस्टमेंट आता है, उद्योग धंधे वहीं आते हैं, वहीं नौजवानों को रोजगार मिलता है, संभावना बढ़ जाती है रोजगार मिलने की, नौकरी मिलने की, काम धंधा खुद का खोलने की। इसलिए हमने नौजवानों के लिए 1.5 लाख नौकरियों ने लगाई सरकारी, 1,65,000 नौकरियाँ की प्रक्रिया चल रही है, परंतु उससे काम नहीं चलेगा। लाखों नौजवान जो बेरोजगार होते हैं उनको काम धंधा मिलना चाहिए। इसलिए हमने 150 करोड़ रुपए अलग से रखे, उनकी ट्रेनिंग करवाएं हम लोग, स्किल डेवलपमेंट करें, कौशल विकास करें, जिससे कि वो मजदूर नहीं रहे बल्कि कारीगर बन जाए, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, खुद का काम धंधा शुरू कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास होता है। हर क्षेत्र में हमने ये प्रयास किए कैसे हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे राजस्थान मानव संसाधन पनपे, मजबूत रहे, देश के किसी राज्य के पीछे नहीं रहे यहाँ का युवा। इसलिए हमने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दे रहे हैं, चाहे माइनॉरिटी की हो चाहे मेजॉरिटी की हो। मदरसा आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, 2.5 लाख की स्कॉलरशिप दे रहे हैं माइनॉरिटी वालों को, पहली बार प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, छात्रावास खोल रहे हैं जगह जगह पर, लैपटॉप दे रहे हैं छात्रों को। 25-30 हज़ार का लैपटॉप होगा, वो अगले जुलाई से मिलने लग जाएगा राजस्थान के 1,11,000 छात्रों को। राजस्थान के अंदर पहली बार 3.5 लाख स्मार्ट लैपटॉप, पीसी लैपटॉप, जो 8वीं पार बच्चे होंगे उनको, एक बच्चा जो फर्स्ट आएगा 8वीं है उसको मिलेगा लैपटॉप 25-30 हज़ार वाला, और बाकी 10 बच्चे होंगे 1 से लगा 11 तक में, उनको मिलेगा पीसी लैपटॉप 6,000 रुपये का। 14 मई को ही, आज 9 तारीख हो गई है, हमारा अभियान शुरू हो रहा है और 3.5 लाख बच्चों को पीसी लैपटॉप दिलाने के लिए हम चेक वितरण कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बच्चा, आप जानते हो आजकल टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, राजीव गांधी का सपना था देश के लिए 21वीं सेंचुरी में ले जाने का मुल्क को। हमारा मुल्क विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आगे खड़ा कैसे हो? कोई कल्पना की किसी ने? कंप्यूटर आएंगे, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉग, मोबाइल फोन हर हाथ के अंदर है, कोई सोच नहीं सकता था। पूरी क्रांति हो गई, पूरी दुनिया जुड़ गई कि दुनिया में क्या हो रहा है आप टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में ही सब बातें देख सकते हो, टीवी की तरह, कंप्यूटर की तरह। इतना एडवांस क्रांति हो चुकी है। हम क्यों पीछे रहे? राजस्थान पीछे क्यों रहे? इसलिए हमने 8वीं पार बच्चों को भी, 3.5 लाख बच्चों को एक साथ पीसी लैपटॉप देने का निर्णय किया। अब उन पे तकलीफ होती है बीजेपी के नेताओं को, सरकार पहले लुटा रही है, चुनाव आ गए इसलिए। इनको पूछो, मैंने 5 बजट पेश किए हैं, आप तो 5 बजट में कभी